मोहसिन सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज खेल लें। बांग्लादेश को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो कुल्हाड़ी नहीं पाँव पे मारी थी, पाँव कुल्हाड़े पे मार लिया था कि इंटरिम सेटअप के अंदर इतने बड़े-बड़े फैसले। पीसीबी का इसमें क्या अमल दखल था? पीसीबी मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई प्यार और मोहब्बत में गया था। वो सिर्फ इसलिए गया था, अच्छा आपने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब किया था, हम आपका खराब कर देते। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और वर्किंग के अंदर, और उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दिस इज लाइक इट्स अ शैम एंड इट हैपेंस। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरिम सेटअप में इतने बड़े-बड़े फैसले, जो कि उस टाइम पे तो ज़ाहिर बात है, अब सब कॉन्टिनेंट है ना, वो देशभक्ति बड़ी जाग जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे नहीं ये मेजरमेंट की गई होगी यार, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, जो अब कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, या ये उस वक़्त क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया? शुएब भाई, सबसे पहले समझना कि मैटर है क्या बांग्लादेश क्रिकेट का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मैटर ये है कि इनके अक्टूबर 2025 में इलेक्शन हुए थे, जब वहां पे इंटरिम सेटअप था। अब नए इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई है बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह लें, हुकूमत कह लें, आप एक तरह से हुकूमत ही होती है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को ये कहा है कि 15 वर्किंग डेज के अंदर आपने हमें बताना है। अब दो बातें हैं, एक ये कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2025 में, वो फेयर थे या उसमें रिगिंग हुई है। क्योंकि ये चीज समझनी है कि अमीनुल सलाम बुलबुल, जो कि बीसीबी के सरबराह हैं, यानी क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं, जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त तमीम इकबाल, जो कि उनके ओपनर हैं और एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो उन्होंने बाद में कागजात वापस ले लिए थे। ये मान देख करके बुलबुल कर रहे हैं, तो जो करंट सेटअप था, इंटरिम सेटअप था उधर सरकार का, उस वक्त बुलबुल उनके बड़े करीब थे। तो उन्होंने कहा यार इसके होते तो हम जीत नहीं पाते। बाद में उन्होंने एलिगेशन भी लगाया, जो उनके डिस्ट्रिक्ट और क्लब की स्क्रूटनी और बाकी जो मैटर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेशंस जो की, उसके बाद दोबारा नॉमिनेशन दे दी, जो कि अलो नहीं होता है एज पर देयर रूल, आई डोंट नो, बट जो रिपोर्टेडली जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब मैटर हुआ। अब नया सेटअप बन गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया। आपको पता है पाकिस्तान में भी चलता है। मैं हमेशा आपको यही बात करता हूँ कि बांग्लादेश में क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके सिस्टम में है, सेटअप में है। देखें, अच्छा जी, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। बीसीसीआई से तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा है, न्यूजीलैंड भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, इवन जिम्बाब्वे भी कह रहा है, श्रीलंका भी कह रहा है। तो वो सारे के सारे, क्योंकि आगे ओडीआई वनडे आ रहा है, तो वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा, वो सारे कर रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज खेले जाए। इवन जिनकी सीरीज सेटअप मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि अगर 3 वनडे हैं तो वो 5 कर दिए जाए। श्रीलंका भी कह रहा है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ाना चाह रहा है, न्यूजीलैंड भी बढ़ाना चाह रहा है कि T20 को कम करके ओडीआईज को ज्यादा किया जाए। तो वो जाहिर है कि सबकी नजरें 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी ख्वाहिश है, और इंडिया के साथ सारे खेलना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया एक तगड़ी टीम है और हर एक को, अब इंडिया किसी से भी खेलेगा, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से खेलेगा तो इंडिया को तो फायदा होगा कि चले जी अपने बराबर की टीम के साथ खेल रहा है, अच्छी टीम के साथ खेल रहा है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान का क्वेश्चन ही नहीं है, और इसी तरह अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड से खेलता है तो उससे दूसरी टीमों को फायदा होगा ना, उससे इंडिया को तो फायदा नहीं होगा ना। दूसरी टीमों को फायदा जरूर होगा कि वो अच्छी टीम के साथ खेल के अपनी गेम को बेहतर करेंगे। नटशेल कहानी बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ पीसीबी का इसमें क्या अमल दखल था? पीसीबी मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई प्यार और मोहब्बत में गया था। वो सिर्फ इसलिए गया था, अच्छा आपने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब किया था, हम आपका खराब कर देते। कहानी क्या है मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में करके बताता हूं, और बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, क्योंकि वैसी खिचड़ी बहुत पकी हुई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है। उनकी गवर्नमेंट और उनका जो फॉर्मर बोर्ड है, जिसके हेड अमीनुल इस्लाम बुलबुल है, जिनके अंडर ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो हुआ, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो मोहसिन नकवी की दावत पे लाहौर पहुंचे। वहां से इमरान ख्वाजा है आईसीसी के, इनके बीच में मीडिएशन हुई, फिर पीसीबी ने अग्री किया कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल। इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट क्लैश हो चुका है। अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये अमीनुल हक हैं। अच्छा, नाम बड़े सिमिलर हैं। तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड। अमीनुल हक जो हैं, जो फॉर्मर फुटबॉलर भी थे,
शायद बांग्लादेश फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये ऑफिशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने से पहले जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी स्टेटमेंट दे चुके थे। उस वक्त भी इन्होंने बोला था कि हम T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कल और वो जो इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर था आसिफ नजरुल, स्पोर्ट्स एडवाइजर, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। मीडिएशन होनी चाहिए। लेकिन अमीनुल हक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसने जब ये बात की थी तो ये अनऑफिशियल कैपेसिटी में की थी। द मोमेंट ही गॉट इलेक्टेड, द मोमेंट ही केम इनटू द गवर्नमेंट, उस बंदे ने आके जो बाहर बात कर रहा था वो काम उसने अंदर करना शुरू कर दिया। अब अमीनुल हक ने सबसे पहले यहां एक इन्वेस्टिगेशन खोली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस इन्वेस्टिगेशन दो चीजों के ऊपर है। एक इन्वेस्टिगेशन होगी T20 वर्ल्ड कप की छोड़ा। अच्छा, ये अब आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली ऑन T20 वर्ल्ड कप। ये एक छुरी से बहुत सारे शिकार किए जा रहे हैं कि एक ही तीर मारो, एक ही छुरी मारो, एक ही धार लगाओ, सबके शिकार कर दो। तो दो इन्वेस्टिगेशंस खोलने की ऑर्डर की है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप क्यों छोड़ा। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं और उनकी जो गवर्नेंस इशू है उसमें भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सबको याद होगा जब ये T20 वर्ल्ड कप का तमाशा शुरू हुआ तो इनके एक बोर्ड मेंबर थे जिन्होंने निकल के तमीम इकबाल को गद्दार बोला, अपने करंट और फॉर्मर क्रिकेटर्स को बेइज्जत किया, BPL जिसकी वजह से प्रोटेस्ट में डिले हो गया था। उसी की कड़ी मिलती है इधर आके कि ये जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं ये यूनुस रिजीम के अंदर एक फेक इलेक्शन, यानी मुझे नहीं पता इंटरनली इनका क्या इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बदलती है तो पीछे वाले बुरे हो जाते हैं, आगे वाले फरिश्ते हो जाते हैं। हर जगह ऐसा ही होता है। 3-4 महीने पहले ये था कि भाई वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में टीम नहीं जाएगी खेलने, हम बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम प्रोब करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमने कितना काम किया और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इतनी ख़राब क्यों है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू कैन इवन ऐड श्रीलंका टू इट। ये तीनों कंट्रीज़ में ये चीज़ कितनी मुश्तरका है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती है विद द चेंज इन गवर्नमेंट्स और विद द चेंज इन पीपल इन पावर, ठीक है ना। इसका मतलब सरासर ये है कि आप इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट बोर्ड्स कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते, कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी बंदे लाती है, ये तो तयशुदा बात है ना यार। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और वर्किंग के अंदर, और उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ लाइक इट्स अ शैम एंड इट हैपन्स इन ऑल दीज 3 कंट्रीज ऑल द टाइम व्हेनेवर द गवर्नमेंट चेंज। मैं कहता हूं कि यार गवर्नमेंट के चेंज से क्या ताल्लुक होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के फंक्शनिंग को, या क्रिकेट बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं। अब जो बांग्लादेश ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उस पर फैसला किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया, सही था गलत था तो भी तो वो फैसला हो गया, बांग्लादेश नहीं खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उनको अब जो भी ICC कंपनसेट करेगा, जो भी होगा वो अपनी जगह होगा। लेकिन अब आप इंक्वायरी करवा के क्या फ़ायदा, मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। अब नए वाले कुछ वहां के जर्नलिस्ट ये भी कहते हैं कि तमीम को चाहते हैं कि वो तमीम आ जाए। आई डोंट नो, वो जाहिर है जब ये मैटर होगा तो वो देखेंगे किसको लाना है। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो ये है ना कि सीधा सीधा उन्होंने शक पैदा कर दिया है कि ये जो इलेक्शन हुए थे जिसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब आए थे, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े मित्र हैं, वो जनाब, वो सीधी सी बात है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि इंटरिम सेटअप में इलेक्शन का तुक ही नहीं बनता। कह देने को कह दें कि जी हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है और हमारे इलेक्शन है, ऐसा नहीं होता भाईजान। इंडिपेंडेंट बॉडी भी नहीं है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी नहीं है, सीधी सी बात है, सरकार की तरफ से नोड होता है और वो बंदा बन जाता है। तो वो सेम है सिचुएशन पाकिस्तान जैसी। सो वो इंटरिम सेटअप था, उसके अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 या 5 साल के लिए कौन सरबराह बनता है। अब नया सेटअप आ गया है, वो तो चाहेंगे भाईजान हमारा बंदा है। तो मैं 1-2 जर्नलिस्ट से बात भी की, वो कह रहे हैं मैक्सिमम 6 माह है ये सेटअप, जो हालात चल रहे हैं, नो वन नोस। एक कहानी बीसीबी का सेटअप कह रहे हैं या टोटल गवर्नमेंट का कह रहे हैं? बीसीबी का यार, गवर्नमेंट तो अभी आई है शुएब भाई। हाँ नहीं, सेटअप की बात कर रहे हैं, बीसीबी सेटअप बांग्लादेश, हम इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी है, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमने ICC के बंदों से गैर रस्मी तौर पर ये मामला छेड़ दी है, यानी वो थ्रेट कर रहे हैं एक्चुअली में कि भाईजान ये जाहिर है आपने ब्रीफ करना है ICC को कि ये हो रहा है, उस ICC को जिनके साथ हम 2 माह पहले लड़ चुके हैं, आप उनको ब्रीफ करेंगे।
संघ पास आ चुके हो आप उनको, लेकिन वो बुलबुल साहब पहले काम कर चुके हुए आईसीसी के अंदर, वो ही नोस इची बीची ऑफ आईसीसी, इसलिए वो कह रहे हैं ना कि आईसीसी आपको बैन कर देगा। क्यों? पाकिस्तान में कितना ये चला है म्यूजिकल एक्स्ट्रा चेयर, प्रेशर था ना भाई, एक्स्ट्रा प्रेशर यार। आपको पता है कि एक्स्ट्रा जब किसी पाकिस्तान में की भी टूम का चलता रहा काम आता है ना, तो वो इसी तरह की बातें करता है। वो कहता है मैं है, बिल्कुल फड़िया ऐसे ही। जावांगा तो पहले वो फलां हो जाएगा, टमका आ आओ, जाएगा, पिंड का चोरी कुट जाएगा। आल्दो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट मैं हमेशा इस चीज का बिलीवर रहा हूँ कि सेटअप जो है उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि बुलबुल साहब बन गए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने देना चाहिए। बट मैं आपको सिर्फ कल्चर की बता रहा हूँ, ये तो मैं एज अ जर्नलिस्ट बोलता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है कि आप सेटअप में चेंज मत करें। चल रहा है चल रहा है, अब ये भी वो कहेंगे जी जब आया ही गलत है तो फिर हम क्यों इसको कैरी करें, हाँ, मतलब उनका व्यू सही बात ये है। आई डोंट नो कि गलत या सही, बट उनका व्यू ये है। सही है। सो मुझे लगता है, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि अब इस तरह की मूव का मतलब देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मूव का मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो होती है, तो पाकिस्तान में भी होती है, उधर पाकिस्तान तो कभी बैन नहीं हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है। कभी वो नहीं हुआ, और वो बांग्लादेश तो को क्यों डमी बैन किया होता है। जाएगा? हाँ, फिर क्यों बैन किया जाएगा? 8 तो मुल्क ने खेलने वाले, सो आई डोंट बिलीव कि बैन वाला सिस्टम हो पाए, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है। नंबर 1 ये कहानी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब दूसरी तरफ ये है कि उनके मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आफ्टर द ईद वी विल कॉन्टैक्ट टू आईसीसी एंड वी विल टेल देम कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेली थी, गलती कहाँ पे हुई, हम डिप्लोमेटिकली क्यों हारे। मतलब वो तो खैर उसने डिप्लोमेटिकली अपने तौर पे बात की, बट आईसीसी से वो पूछेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं कि हमारी टीम क्यों नहीं खेल पाई, आपको कोई इशू तो नहीं है? तो वो आईसीसी को क्यों इशू होना है? तो अगर आईसीसी को इशू नहीं होता, कोई बैन नहीं करता आईसीसी हमें, तो हम इन्वेस्टिगेट इस मामले को भी करेंगे कि आईसीसी में हम लोग क्यों नहीं खेल पाए। ठीक है। सो पॉइंट है, देखें ये पाकिस्तान इंडिया में यही, पाकिस्तान बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम है। आप देखें वो सारी गवर्नमेंट वाल थी, हमें भी पता है, सारा सेटअप था। वो आसिफ नजरुल साहब होते थे स्पोर्ट्स एडवाइजर, जो इन्हीं की पोजीशन पे, जो अमीनुल हक साहब हैं, इन्हीं जी की जी, पोजीशन पे वो थे। सो उनकी सब देखें, एक तरफ वही पोजीशन का बैठा बंदा सब काम कर रहा है, वो कह रहा है जी हम कह रहे हैं कि नहीं जाएगी टीम हमारी। अब उसी पोजीशन पे आके आने वाला दूसरा बंदा कह रहा है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी टीम क्यों नहीं गई है। वो कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर था हमारा, फेलियर। हमारे बोर्ड को इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अब कहाँ सॉर्ट आउट होता है? सामने हाथी था बड़ा बीसीसीआई, उसको कैसे गिराते आप लोग? बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा, ये देखने वाली कहानी है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर को लेकर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने से पहले आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंसल्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अबे ये क्या चल रहा है भैया, इंतखाबात में धांधली, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस, ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दुग सकता है। जैसे उन्होंने एक टाइम के ऊपर जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को दुख दिया था। तो अब देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, जिसे कहते हैं, मसाइल ना खुलकर सामने आ जाएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के साथ हुई गैर रस्मी बातचीत आईसीसी के डेलीगेशन से, हुकाम से, तो उसमें उनको ये इशारा मिला आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर किसी इलेक्टेड क्रिकेट बोर्ड के मामलात में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस समझी गई, यानी कि इन्हीं को कहा जा रहा था कि भैया अगर हमें पता लगा कि तुम्हारे जो क्रिकेट के मामलात हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो फिर जो इंटरनेशनल लॉज है ना क्रिकेट के, उनके तहत आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे माजी में आईसीसी ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को इसी वजह से सस्पेंड किया था। निखिल का कमेंट है जी, मोहसिन सर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज खेल ले। इट वाज बिटवीन बीसीसीआई एंड पीसीबी। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वजह से एक मौका मिला, आपने उस मौके पे चौका मार दिया, इतना सा था। आपका कोई इंटरनल इशू नहीं था, आप कोई कहीं के चौधरी नहीं बनने गए थे, आपने कहीं का वो किंग नहीं बनना था कि हम सबकी एक लॉबी बनाएंगे, उसके किंग बन जाएंगे, हम बात मनवाएंगे। ये सारा थिएट्रिक्स हुआ इसी वजह से था क्योंकि सामने जो पार्टी थी वो बीसीसीआई थी, और इस सब में बीसीसीआई जो था वो सबसे अकलमंद साबित हुआ। वो खामोश बैठा रहा इस पूरे सिनेरियो, वो कहीं नहीं आए सामने। उन्होंने बार बार बोला, राजीव शुक्ला से जितनी दफा पूछा गया, उन्होंने बोला यार वो आईसीसी है, आईसीसी डील कर रहा है, जब हमें पता चलेगा हम दुनिया को बता देंगे। वो खामोशी से उन्होंने बैठ के पूरी स्टोरी देखी, कहीं वो बीच में नहीं आए। आईसीसी ने खुद ही मीडिएट किया, खुद ही इस चीज को सॉल्व किया। सामने भी इमरान ख्वाजा रहे, जय शाह भी सामने नहीं आए, कहीं फुटप्रिंट नहीं दिखा। आप सामने सामने आए, आपने दुनिया को दिखाया हम खड़े नहीं होंगे बीसीसीआई की बदमाशी के सामने। जिस बोर्ड के ऊपर आप ये क्लेम कर रहे थे, वही बोर्ड उल्टे कदम अगर 4 कदम आगे चल के आया था ना, अब उल्टे कदम वो 400 चलेगा और वो सब कुछ फिक्स करके जाके बोलेगा बॉस आप फिक्स करो हमारी स्टोरी।
सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस सब में ये लेना देना होगा कि यू विल बी स्टैंडिंग एट अ पोजीशन वेयर यू विल बी एम्बैरेस्ड, and you will be embarrassed by not by BCCI, not by ICC, you will be embarrassed by Bangladesh Cricket Board, जिसके कंधे पे रख के हमने भी बंदूक चलाई, जिसके बलबूते पे हमने भी बिल फाड़े।